Good morning, my dear learners. Again, you are warmly welcome in the same chapter. Chapter number first, the parrot who would not talk. Today we will do some of the remaining exercises and with understanding. So I hope you have read whole the chapter. You have understood about the chapter. Yes or no? आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया ना, अंडरस्टैंडिंग भी हो गए. तो नाउ यू कम टू द that exercises from comprehensions. The first number, answer this question. That number you have done already, means all the questions answer you have written in your copy. Am I right? Okay, now look at here, the exercise number B. Match A and B to form complete sentences. Means here are two columns A and B, and there are some sentences, means, and we have to match A column to B column, okay, with understanding. So first of all, what we will do, we will read all the sentences. Okay, see, these are not sentences, incompleted sentences. We will make them completed sentence. Okay, so first number, what is this? Look at here. Grandfather and grandmother did not want to keep birds. हमको पता है, एज वी नो, कि वो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर बर्ड्स नहीं रखना चाहते थे. सेकंड में क्या है? द पैरट नॉक्ड ऑफ द स्पेक्टेकल्स. जो पैरट थे वो उन्होंने स्पेक्टेकल्स को उतार दिए थे. थर्ड नंबर में द पैरट वाज क्वाइट हैप्पी. पैरट क्वाइट हैप्पी थे, मीन्स ज़्यादा खुश नहीं थे. देन आई वाज श्योर, मीन्स द ऑथर वाज श्योर. किसके बारे में वो श्योर थे? फिफ्थ नंबर में है आंट रूबी वाज अपसेट. आंट रूबी क्यों अपसेट थे? नाउ कम टू द बी नंबर कॉलम. ओके, लुक एट हियर. फर्स्ट नंबर, दैट वी वुड नेवर सी द पैरट अगन. हम कभी अपने जो पैरट थे ऑथर के घर पे, वो कभी नहीं देख पाएंगे. बी में है व्हेन आई फेड इट ग्रीन चिलीज एंड राइप टोमेटोज. मैं जब उनको पैरट को ग्रीन चिलीज और राइप टोमेटोज जो थे उनको खिला रहे थे, है ना. सी नंबर में है व्हेन द पैरट सेड द अनकाइंड वर्ड्स बैक टू हर. जब पेरेंट्स ने अनकाइंड वर्ड, जो अप्रिय वर्ड्स थे, जो मीन्स पोलाइट वर्ड्स नहीं थे, वो बैक टू हर, किनके बैक टू हर बोले थे? दैट यू आर यूजलेस, कांट टॉक, कांट डांस, कांट सिंग. यस, टू आंट रूबी. डी नंबर, दैट वेर इन केज, जो केज में बंद थे. ई नंबर में that were on Aunt Ruby's nose. which one was Aunt Ruby's, means Aunt Ruby जो थे उनके नाखों में थे. Now you have understood both the side. Now first you tell me what will come the first number. Okay, see here, grandfather and grandmother did not want to keep birds that were in केज. वो उनको पसंद नहीं थे जो केज में बर्ड्स रखने के लिए. ओके, सेकंड नंबर में द पैरट नॉक ऑफ द स्पेक्टेकल. किन किन स्पेक्टेकल्स उतर दिए थे ना? दैट वेयर ऑन आंट रूबीज नोज, जो आंट रूबी की नोज में थे वो वाला. थर्ड नंबर में द पैरट वाज क्वाइट हैप्पी. पैरट थोड़ी सी खुश थे. कब थे ना? when the author fed the green chilies and ripe tomato. जब ऑथर वो ग्रीन चिलीज और राइप मीन्स पक्के हुए टोमेटोज खिलाने जा रहे थे तब. आई वॉज श्योर. ऑथर क्यों श्योर थे? कि दैट वी वुड नेवर सी द पैरट अगन, कि वो हम जो पैरट हमारे घर में थे वो उनको वापस नहीं देख पाएंगे. आंट रूबी वाज अपसेट. आंट रूबी क्यों अपसेट थे? व्हेन द पैरट द सेड अनकाइंड वर्ड्स बैक टू हर. जब उनके ही पैरट्स ने अनकाइंड वर्ड्स मीन्स अप्रिय वर्ड्स जो थे वो उनके पीछे बोलने लगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस exercise. Okay, now come to the grammar portion. You do it in your copy, okay, otherwise in your book. Now come to the grammar portion. Okay, what is saying in the grammar? Okay, see here, read these sentences.
यस, आवर पर पैरट रिफ्यूज टू टॉक। रिफ्यूज मीन्स मना कर देना। हमारे पैरट जो थे वो मना कर दिए थे बात करने के लिए। द पैरट पुश्ड हर स्पेक्टकल ऑफ हर नोज। पैरट ने पुश्ड किए थे मीन्स उतर दिए थे किसको, स्पेक्टकल को, जो उनके हार मीन्स आंट रूबी के नोज में थे। योर आंट्स पैरट हैज स्केप्ड। योर मीन्स आपके जो आंट के पैरट थे वो क्या है, कैप्ट हो गया मीन्स बाहर चले गए, काम आउट हो गए। आई गेव इट हाफ ऑफ माई मैंगो। मैं आई गेव मीन्स मैंने दे दिया था किनको, पैरट को, हाफ मेरे मैंगो जो थे उनमें से हाफ पार्ट मैंने पैरट को दे दिए थे। सो नाउ सी हियर व्हाट इज सेइंग अबव ऑफ दिस सेंटेंसेस। The words in color are possessive adjective. We use these words before nouns to show that someone belongs to someone. Possessive adjective means to describing about noun. Okay, मीन्स नाउन के बारे में बताना। और यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव मीन्स जब हमारे पास कुछ चीज़ रहते हैं, जब पोजिशन करते हैं, बिलोंग्स करते हैं, दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। अगर किसी के पास कोई चीज़ बिलोंग्स करते हैं, कोई चीज़ रहते हैं, तो ये उसलिए क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आते हैं। सो यहाँ पे क्या है, वी यूज दिज वर्ड्स बिफोर नाउन्स। नाउन के पहले हम शो करते हैं। ओके, नाउन के पहले हम इनको यूज करते हैं किस लिए, कि ये शो करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये जो चीज़ है वो उनके है, ये जो चीज़ है ये मेरे हैं, है ना। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, हमको बताने के लिए है कि ये हमारी है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, रितेश इज ड्राइंग विथ हिज पेंसिल। रितेश के पास एक पेंसिल है ना, वो पेंसिल उनके ही है, तो वो उनकी पेंसिल से वो ड्राइंग कर रहे थे। तो पेंसिल जैसे यहाँ पे बोला है बिफोर नाउन, तो देखो ये पेंसिल इज अ नाउन, नेम ऑफ थिंग, तो नाउन के पहले हमने यूज किया है। सेकंड नंबर एग्जांपल, द चिल्ड्रन आर वेविंग देयर फ्लैग्स। चिल्ड्रन के पास फ्लैग्स है ना, वो हमारे जो इंडियन फ्लैग्स है ना, जातीय पताका है, उनके पास, चिल्ड्रन के पास है, और वो लोग हिला रहे थे, वेविंग कर रहे थे। तो ये जो फ्लैग्स है वो किन से बिलोंग्स करते हैं ना, वो चिल्ड्रन से बिलोंग्स करते हैं। ओके डियर, अंडरस्टूड। जैसे आपके पास बैग होते हैं तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ माई बैग, है ना, तो ये आपके ही बैग है। आई एम आई एम राइटिंग विथ माई पेंसिल। ऐसे आप बोल सकते हो कि मैं तो लिख रही हूँ बट किनके पेंसिल से, मेरे पेंसिल से। तो माई जो वर्ड है ये आपको क्या शो कर रहे हैं, पोजीशन शो कर रहे हैं। ओके, आई एम टॉकिंग विथ माई फोन। मैं बात कर रही हूँ बट किससे बात कर रही हूँ, मेरे फ़ोन से। तो माई जो वर्ड है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अनदर एग्जाम्पल, दैट वी आर गोइंग टू इंदौर बाय आवर कार। ओके, हमारी जो कार है वो, उस कार से हम इंदौर जा रहे हैं। तो आवर इज आवर जो वर्ड है ये आपको शो कर रहे हैं कि ये जो कार है ये आप लोगों का ही कार है। गॉट इट डियर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, नाउ कम टू द exercises that underline the positive adjective in these sentences. There are many sentences और आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ये मैंने किसी मीन्स I have done for you, you can copy it in your copy. This means you have to keep one thing in your mind, that any questions can come in your exam. जब आपके एग्जाम होंगे तो कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे बुक की एक्सरसाइजेस से हो, चाहे आपकी ग्रामर की हो। ओके, तो आपको हर कोई चीज़, ईच एंड छोटी छोटी जो चीज़ें, लिटिल थिंग आपको याद में रखना पड़ेगा। ओके, सो सी सेकंड, फर्स्ट नंबर इज मॉडर्न डे स्कूल इज आवर स्कूल। जैसे आप बोलोगे सरदार पटेल इंटरनेशनल स्कूल इज आवर स्कूल, तो वो जो स्कूल है वो कौन सी वैसा वर्ड है जो आपसे बिलोंग्स करते हैं ना, आवर। ओके, दैट सेकंड नंबर इज आशा एंड हैरी आर माई कजिन। आशा और हैरी जो दोनों बच्चे हैं वो
कौन है, मेरे कजिन है, तो माई इज एन पॉजिटिव एडजेक्टिव। वी वेंट ऑन अ ट्रिप टू देयर हाउस इन मुंबई। हम हम वेंट मीन्स गए थे ट्रिप में टू मुंबई। ओके, तो ये कौन सी, विथ देयर हाउस, टू देयर हाउस, किन के हाउस ना, उन लोगों के हाउस, तो ये इन जो है ये रॉन्ग है, देयर इज राइट आंसर। ओपन योर नोटबुक्स सेड आवर टीचर, हमारे जो टीचर है, कौन से ऐसा वर्ड है जो हमारे टीचर को बिलोंग्स करते हैं ना, आवर। ओके, लता हैज लॉस्ट हार की, लता के पास की थे जो लता ने क्या है, लॉस्ट किया है। ओके, तो ये कौन सी ऐसा वर्ड है जो शो कर रहे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, हार, लता की ही कार थे, तो वो क्या हो गया है ना, उन्होंने लॉस्ट किया है। रवि इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, वो रवि बात कर रहे उसके ही फ्रेंड से, सो हीज इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। द बर्ड इज इन इट्स नेस्ट, बर्ड है तो वो उनके किसके नेस्ट में है, उनके ही नेस्ट में है, तो इट्स इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। Next one is B number. Okay, choose the correct words from the box to complete these sentences. This one you can do in your copy and send it back to the WhatsApp group. This one also you can do C number. Tick the correct word to complete these sentences. Okay, dear. I hope you have understood about this topic, means positive adjective. You do it with understanding. Keep in your mind. Okay, so thank you very much. Have a good day.